Hi guys, welcome back to my channel. So this is going to be study vlog 5, a day in the life of NEET aspirant. So this is my to-do list. These are the tasks which I'm going to do today. So यहाँ पे मैंने जो है स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है एंड मैं 11th 12th दोनों को कवर कर रही हूँ बिकॉज मेरी 11th पूरी बर्बाद है. सो 11th बॉटनी में कवर कर रही हूँ अर्जुना बैच से, जो कि मुझे लेक्चर बैच के साथ फ्री मिला है तरुण सर से. तरुण सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम हो चुका है 50 मिनट्स. एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे इतना कम टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं अपने नोट्स जो है वो साथ साथ नहीं लिखती हूँ, मैं प्रिंट निकलवाती हूँ अपने नोट्स. अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का लेक्चर 5 एंड उसकी डीपीपी. सेम इसमें भी मैं इसके नोट्स प्रिंट निकलवाऊँगी, जस्ट मैं लेक्चर को अच्छे से समझूंगी. तो यहाँ पे 21 मिनट्स का लेक्चर मैंने पहले ही लगा रखा था जब लाइव क्लास चल रही थी, बट मेरा बाकी रह गया था किसी कारण की वजह से. तो यहाँ पे क्लास जो है मेरी एंड हो चुकी है एंड यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो टाइम हो चुका है 1 आवर 27 मिनट्स. एंड अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो मैंने वहाँ पे अपने नोट्स को दिखाया भी था. एंड यहाँ पे मैम ने डीपीपी करने से मना कर दिया है बिकॉज उसमें कैंसर के भी क्वेश्चंस है, बट कैंसर आज क्लास में कवर नहीं हो पाया था. एंड यहाँ पे मुझे अब कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं थर्ड टास्क करूँ या लास्ट टास्क करूँ, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देखूँ या उसके पुराने नोट्स रिवाइज करके उसकी डीपीपी सॉल्व करूँ, बिकॉज इसकी मैंने एक भी डीपीपी सॉल्व नहीं की है. तो फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स को रिवाइज़ करूँगी एंड इसकी डीपीपी सॉल्व करूँगी. एंड यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ जो मैं प्रिंट निकलवाती हूँ. स्टार्टिंग के 1-2 पेज आपको शायद लग रहा हो क्लियर नहीं है, बट वो बहुत क्लियर है. ये देखो, ये है कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के 1-2 पेज बीच में ब्लैक आ जाते हैं, बट वो भी अच्छे से क्लियर होते हैं. एंड ये वाइट वाले भी अच्छे से क्लियर होते हैं. देख लो आप, मैं आपको यहाँ पे अपने अच्छे से नोट्स दिखा रही हूँ. अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए फ्री में, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर सकती हूँ. अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको ज़रूर शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, जहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट निकलवा सकते हो. मैं क्या करती हूँ, 4 स्लाइड्स को एक पेज पे एडिट कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं आपको एक बार अच्छे से अपने नोट्स दिखा रही हूँ. अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स. तो गाइज़, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो उसमें भी मैंने आपको अपने सारे नोट्स दिखाए थे, जूलॉजी के, बॉटनी के, और भी बहुत सारे नोट्स मैंने आपको दिखाए थे उस पर. एंड चलो अभी मैं इन नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ एंड डीपीपी सॉल्व करती हूँ. तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा थे, 6 लेक्चर के थे तो ज़्यादा तो हो नहीं पाए. 4 या 5 लेक्चर के नोट्स मैंने अच्छे से रिवाइज़ किए और उसके रिगार्डिंग मैंने डीपीपी सॉल्व की, बिकॉज फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा भी कवर नहीं किया था. ठीक है, ये देखो, ये किरचॉफ लॉ वगैरह ये सब क्लियर है बिल्कुल. देखने में शायद आपको वीडियो में लगे कि क्लियर नहीं है, बट जब इन्हें लाइव देखते हो तो बहुत अच्छे से आते हैं, आप इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो. ये देखो, ये मेरे जूलॉजी के आगे अभी मैंने सबको ऐसे पेपर वर्ड में इकट्ठे रख रखा है, मैंने इन्हें अच्छे से स्टेपलर नहीं किया. सो अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, डीपीपी को सॉल्व किया एंड इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मुझे आई गेस इसी में लगा है पूरे दिन में जो भी मैंने पढ़ा है. तो यहाँ पे डीपीपीज़ तो मैं सारी सॉल्व नहीं कर पाई बिकॉज मैं बोर हो गई थी. सो हाँ ठीक है, जितना पढ़ा बहुत है फ़िज़िक्स के लिए. तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते टाइम हो चुका है 2 आवर 57 मिनट, लगभग 3 घंटे मुझे पढ़ते पढ़ते हो गए हैं. एंड अभी नेक्स्ट जो है वो मैं क्या करने वाली हूँ तो वो भी मैं आपको बता दूँ. तो यहाँ पे हमारे कुछ ही टास्क बचे हैं, टू डू लिस्ट हमारी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है. आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट. ठीक है, चलते हैं अभी आगे. मैं करने जा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स के 2 लेक्चर. सो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के जो 2 लेक्चर हैं वो आपको पता होगा मैं हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से कर रही हूँ. अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो हाइड्रोकार्बन्स मेरा चल रहा है पेस सीरीज़ यूट्यूब फिज़िक्स वाला के चैनल से, यूट्यूब से. एंड यहाँ पे एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है 6th, एंड अभी मैं 7th लेक्चर लगाऊंगी. यहाँ पे 7th लेक्चर चल रहा है मेरा एंड कल जो है वो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट लेक्चर 8th लेक्चर बेंजीन के ऊपर पड़ा है, वो कंप्लीट करते ही मेरा लेक्चर मेरा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड वेरी हैप्पी. एंड यहाँ पे 4 आवर्स हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते एंड मेरे हाइड्रोकार्बन का जस्ट एक लेक्चर पड़ा है. एंड यानी कि आज के टॉपिक में तो 2 लेक्चर जो थे टू डू लिस्ट में वो तो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, बट चैप्टर कंप्लीट होने में एक लेक्चर पड़ा है मेरा अभी. एंड अभी नेक्स्ट जो है वो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करती हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7. बहुत लंबा लेक्चर था भाई, 2.5 घंटे का लेक्चर था, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, बट मज़ा बहुत आया. फ़िज़िक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमारे सर, बढ़ के बिल्कुल मज़ा आ जाता है, मन ही नहीं करता फ़िज़िक्स को छोड़ने का. सो बहुत मज़ा आया लेक्चर सॉल्व करके, लेक्चर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करके. 5 आवर 31 मिनट्स यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हो चुके हैं. एंड ये मेरी टू डू लिस्ट है, मैंने कहा आपको एक बार दर्शन करा दिए टू डू लिस्ट के. एंड अभी मैं करने वाली हूँ मेरे स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. मेरे स्कूल में फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में सिर्फ डेरिवेशंस आती हैं क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड से हूँ, स्टेट बोर्ड से हूँ.
एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही आएंगे पीएससीबी में, हमारे जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। तो इसलिए हमारी पूरी सिलेबस में डेरिवेशंस ही है, तो मैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी। अपने स्कूल के एग्ज़ाम को भी मुझे साथ साथ पैरेलल लेके चलना है। तो मैं आपको यहाँ पे अपने स्कूल के नोट्स दिखा रही हूँ। मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, अभी समर वेकेशन की वजह से मैं घर पे हूँ। एंड सो ये रहे मेरे नोट्स, इनको मैं सॉल्व करूँगी, डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। सो यहाँ पे डेरिवेशंस हो चुकी हैं, 6 आवर 21 मिनट्स हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। तो एसएचएम के नोट्स गाइस आज नहीं हो पाएंगे बिकॉज मुझे स्कूल का थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क करना है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं, उन्हें कंप्लीट करना है मुझे। तो आज हम तो गाइस ठीक है, कल से तो इम्प्रूवमेंट ही है। कल वाले व्लॉग में तो हमने उससे भी कम पढ़ाई की थी, पर ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज 6 आवर पे आए हैं, कल 7 8, ऐसा से मैं अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।